नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले एनडीए गठबंधन के अंदर कल बड़ी रणनीति तैयार की गई है। चूंकि बिहार की जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 3 सीटों पर अब तक महागठबंधन का कब्जा रहा है और ऐसे में अब एनडीए गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि चारों सीटों पर हमारी कब्जा होने वाली है। ऐसे में अब देखिए 13 तारीख को इन सीटों पर चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार दमखम दिखाया जा रहा है। एक और एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी रणनीति तैयार की गई है। चूंकि कल बड़ी बैठक की गई है और ऐसे में सीधे तौर पर रणनीति तैयार किया गया है। चूंकि इस बार बिहार एनडीए के नेताओं पर ही सारा दारोमदार है चारों सीटों को जिताने का। चूंकि इस बार केंद्र से कोई बड़े नेता प्रचार करने के लिए बिहार नहीं आ रहे हैं। चूंकि 4 सीटों पर उपचुनाव चल रही है और इन 4 सीटों में रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज, तरारी सीटें हैं। चूंकि जो बेलागंज सीट है 35 वर्षों का जो किला है अब तक कोई फतह नहीं कर पा रहा है और ऐसे में एक बार फिर से मनोरमा देवी को कमान दिया गया है जदयू की ओर से। पिछले दिनों दमखम जबरदस्त तरीके से देखने को मिला, भारी भीड़ जुटी। अब दूसरी सीट चाहे वो बेलागंज के अलावा इमामगंज की बात कर लें, वहां पर भी मजबूत लड़ाई देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब तेजस्वी यादव के खिलाफ एनडीए ने बड़ी रणनीति तैयार की गई है। चाहे किसी भी सीट पर सभी दलों के कार्यकर्ता नेता जो हैं वह एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। सरकार के कामकाज की तो प्रचार करेंगे, साथ ही साथ वह तीखा हमला तेजस्वी यादव लालू परिवार के ऊपर बोलने वाले हैं। चूंकि एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, केंद्र में जो नेता हैं, वह इस बार प्रचार करने बिहार नहीं आ रहे हैं। चूंकि आगामी 13 नवंबर को इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। सारा दारोमदार सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, जदयू के बड़े नेता, उन सभी लोगों को दे दिया गया है। इन सीटों को जिताने की जिम्मेवारी दी गई है और ऐसे में एक तरीके से उनका भी परीक्षा होने वाला है बिहार एनडीए के नेताओं का। और ऐसे में वह सीधे तौर पर यह रणनीति बनाई गई है कि आने वाले जो प्रचार प्रसार होने वाले हैं उसमें सीधे तौर पर वह न केवल सरकार के कामकाज को जनता के बीच रखेंगे, वह यह बताने की कोशिश करेंगे 2005 से पहले का क्या हाल था और अब की क्या स्थिति है। इसके साथ ही वह लालू परिवार पर भी जबरदस्त हमला बोलने वाले हैं। वह यह बताएंगे कि हमने अब तक क्या काम किए हैं और जब उनके शासनकाल था तब उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, तमाम चीजें जो हैं वह बताने वाले हैं। देखिए, पिछले दिनों जब बेलागंज में नॉमिनेशन सभा हुआ था उस दौरान भी जमकर हमला बोला गया था तेजस्वी यादव के ऊपर और एक बार फिर से बड़ी रणनीति जो है वह तैयार कर ली गई है। चूंकि 4 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा है, एक सीट जो एनडीए के खाते में है। अब उसमें से चारों सीटों पर एनडीए चाहती है कि हमारी कब्जा हो, चाहे वो किला ही क्यों ना हो 35 साल का बेलागंज, उसे भी फतह कर लिया जाए। चूंकि इस बार जदयू पूरी तरीके से जोड़ तोड़ लगा रही है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है और इस बार फतह किया जा सकता है। चूंकि ताकत का प्रदर्शन पिछले दिनों देखने को मिला था जब हमारी टीम बेलागंज गई थी, वहां से भी दिखाया गया था किस तरीके से लोगों का मूड, रुख जो है वह इस बार बदलता नजर आ रहा है और ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। चाहे वो तरारी का सीट हो, चाहे वो रामगढ़ सीट हो, बेलागंज सीट हो, इमामगंज हो, सब पर इस बार समीकरण प्रतिदिन बदलता अब नजर आने लगा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चूंकि जिस तरीके से नई रणनीति तैयार की गई है, बिहार के नेताओं के ऊपर बड़ा दारोमदार दिया गया है, एक तरीके से इनका भी परीक्षा होने वाला। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।